किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। वो वहां जाने वाले रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति देखा उसने। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत ही अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? उसके बाद भिखारी बोला, साहब मैं तो गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, हमेशा मैं लोगों से मांगते ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है जो मैं किसी को कुछ दे सकूं। उसके बाद लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ तुम दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। और मैं एक व्यापारी हूँ और मैं हमेशा लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तेरे पास कुछ देने को है तो मैं तुम्हें उसके बदले कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर वहां से चला गया। इधर भिखारी उसके द्वारा कही गई बातों पर बैठकर सोचने लगा। उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उसके भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी सोचने लगा, मुझे भीख में अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं इसके बदले किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए ही मांगता रहूंगा। बहुत कुछ सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले उस व्यक्ति को वह कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरे को क्या देगा। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसके प्रश्न का कोई हल अभी तक नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन पे बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पे पड़ी जो स्टेशन के आसपास ही पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूंगा। उसको अपना यह विचार बहुत ही अच्छा लगा और वहां से उसने कुछ फूल तोड़ लिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा कोई और वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी के अगले पॉइंट की ओर। तो अब वह ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुंचा। अब जब उसने कोई भीख देता तो उसके बदले में उसने भीख देने वालों को कुछ फूल दे देता था। उस फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले फूलों को लोग में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि कुछ ही दिनों में लोग पहले के मुकाबले लोग भीख देने लगे हैं और वो भी पहले से अधिक। अब वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ कर ले आता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक बहुत से लोग उसे भीख दे देते थे, लेकिन फूल जब बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाता था तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में फिर से बैठा है, जिसकी वजह से उसने भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आज मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल जरूर दूंगा। उसके बाद वह लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही पसंद आई और उसने बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरे ही तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति स्टेशन पे उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गया। वह बार बार उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों पे फिर से सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसने सोचने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को चेंज कर सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साह भरे हुए तेज आवाज में ऊपर की आसमान की ओर तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर से
कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, आपने मुझे पहचाना क्या? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है। वैसे पहले हम 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में इसी स्टेशन पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित हुए बोला, वो याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैं तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन तुम आज इस सूट बूट में कहां जा रहे हो, और आजकल तुम कर क्या रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन मैं आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूं और यही बिजनेस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह बोला, आपने पहले ही मुलाकात में नेचर का वह रूल्स बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन बन चुका हूं। मैं समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी ही भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे भीख नहीं दे रहे हैं बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मुझसे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल कहां मिलेंगे। मैं लोगों की नजरों में छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी खुद की नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में जो फूल बांटते थे और पैसे जमा किए, उन पैसों से बहुत कुछ फूल खरीदा और मैं फूलों का एक बिजनेसमैन बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद आया और लोग के यही पसंद ने आज मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। दोस्तों, बिजनेसमैन अब बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर एक साथ उतरे एवं अपने अपने बिजनेस की बात करते हुए आगे चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि एक लंबा व्यापारी गिव एंड टेक रूल्स को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन इसी रूल को फॉलो करते हैं और इसी रूल को फॉलो करके सफल हुए हैं, सक्सेस हासिल की है। ये फॉर्मूला एक बिजनेसमैन ने उस भिखारी को बताया था। भिखारी ने इस नेचर के रूल्स को अपना लिया और दोस्त, इसका असर उसके लाइफ में साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने अपना थोड़ी सी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। इससे यही सीखने को मिलता है कि यदि हम अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटा ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना ही होगा और खुद के बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता हमेशा आपके सोच में ही छुपी हुई होती है। खुद को आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए आप सक्सेस के शिखर पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं किसी एक और शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।